Tashi Dilek, नमस्कार। मैं हूँ तेनजिंग शेराब। आप देख रहे हैं न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल। इतिहास आज पुनः एक बार दोहराया जा रहा है। जी हाँ दर्शकों, आज हम बनने जा रहे हैं काफ़ी शुभ और पवित्र दिन का हिस्सा और साथ ही पलटेंगे इतिहास का एक और पन्ना। आज से 66 वर्ष पहले 31 मार्च 1959 को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित शांति और अहिंसा का समर्थक बौद्ध धर्म गुरु परम पावन चौथवे दलाई लामा जी एक शरणार्थी के रूप में हमारे देश की ओर आए। खिंजा मनी जो कि पड़ती है इंडो तिब्बत सीमा, वहां पर से उन्होंने अपना पहला पवित्र कदम हमारे भारत की ओर लिया और उसके पश्चात वह हमारे तवांग की ओर सफर करने लगे। जब वह खिंजा मनी को पहुंचे तब उनको 5वीं असम राइफल्स और वहीं के ही निवासी जन ने उनका स्वागत किया। उस वक्त हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश को नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाने जाते थे। अपने पूरे सफर के दौरान खिंजा मनी की ओर से वह बढ़ते हुए चुदांगमो, कोरजम, शर्दी, लुंगला, मोनतवांग और इन सभी जगहों पे उन्होंने शरण लिया था, जो कि अब एक पवित्र और इतिहास स्थल बन चुका है। इस साल 31 मार्च 2025 को इस सफर को पूरे 66 इयर्स हो जाएंगे और इसी सफर को पुनर्जीवित किया गया है, जिसे फ्रीडम ट्रेल या स्वतंत्र पथ का नाम दिया गया है। इस पूरे फ्रीडम ट्रेल या स्वतंत्र पथ का मकसद यह था कि जितने भी भक्त या श्रद्धालु हैं उन सभी को हमारे पूज्य दलाई लामा जी के लिए हुए शरण या फिर उन स्थलों का और साथ ही उनके भारत आने के इतिहास को पूरी विस्तार से उनका वर्णन करें। इसी तरह जितने भी हमारे श्रद्धालु या भक्तों हैं वह सभी हमारे हिज होलीनेस के चले हुए फुटपाथ पर चलकर यहाँ पर कुछ ही देर में हमारे साथ बनेंगे और यहाँ पर जल्द से जल्द वह पहुँचेंगे। आज आप लोग सब यहाँ पे आगे अच्छा लगा आप लोगों 아직 가당 쌤 신고수디 nomor 나가진 타교디라서 뭐 타교지 징이라서 이네 마당 짜벨란만 즉 군는 비남 궁러 캘립 리제나 즉 가당 랑 징이클로 랑코 컨트리뇨 코스와 즉 랑코 이치 개갑지 두아티야 빵이야 즉 가당 오조마르타 인디아가 페코스라서 뭐즉 마당 나가티 즉 가당 쌤 신막디 스키나 즉 가당 오조 약 마르타 즉 페 टाशी तिलक, नमस्कार, स्वागत। आप सभी का हम स्वागत करते हैं न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल में। आज हमारे साथ जुड़े हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक एंड आध्यात्मिक के चेयरमैन श्री जाम्बे वांगदी सर। तो सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत।
और साथ ही एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है हमारे बुद्धिस्ट कल्चर और हमारे पूरे तवांग मॉन क्षेत्र में। तो चलिए हम सर के मुँह से ही सुनते हैं कि सर, सबसे पहले तो हम आपको ये पूछना चाहेंगे कि ये जो सर फ्रीडम ट्रेल है, इट्स ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ए ऑनर, हम सम्मान कर रहे हैं हमारे परम पावन चौथे दलाई लामा जी को। तो सर, इस फ्रीडम ट्रेल के बारे में अगर आप हमें कुछ बता पाते तो। हाँ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि देखो, मेरे पास में अभी मैसेज है, जैसे मैंने अभी थोड़ा पहले पढ़ के सुनाया था, हिज होलीनेस दलाई लामा जी का ये मैसेज है, एंड इट्स वेरी इमोशनल एंड वेरी ऑथेंटिकेट है। तो दलाई लामा जी इज ह्यूमन बीइंग ऑफ प्रैक्टिकल। तो उनके बारे में सारा उन्होंने काफ़ी इस शॉर्ट मैसेज में बहुत ही अच्छी तरीक़ा से फ्रीडम ट्रेल के बारे में हमें समझाया है। और ख़ासतौर करके मैं अपना जितने भी यहाँ पे मम्पा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, उन लोगों ने पिछले जो एक हफ्ते में जोर एकदम होस्ट, मतलब क्या बोलते हैं इसका, काफ़ी इसमें रुचि दिख के उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो सचमुच एक काबिल तारीफ़ है। और दलाई लामा जी तो आपको पता है कि ही इज़ नॉट ओनली अ बुद्धिस्ट लीडर, ही इज़ अ वर्ल्ड लीडर। एंड देन ऑल्सो वी आर वेरी लकी दैट 6th दलाई लामा वाज बोर्न इन तवांग। और उसके चलते आज देखिए अभी तवांग कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लेकिन अभी भी हमें काफ़ी कुछ करना है। तो अभी दलाई लामा जी ने जो मैसेज दिया है, मैंने जो पढ़ा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लोग इस पे गौर करेंगे, इसको समझेंगे और इससे जो भी पॉजिटिव मैसेज है उसको लेंगे, ताकि आगे आने वाले लाइफ में भी इसमें काफ़ी उनके लिए भी फ़ायदा हो, ऐसा मेरा मानना है। तो दर्शकों, ये थे हम सभी के साथ द डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक एंड आध्यात्मिक के चेयरमैन श्री जम्पे वांगदी सर। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन आवर चैनल। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ताशी तिलक, नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं न्यूज़ ओ क्लॉक चैनल में। तो दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हैं लुमला क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमती सिंह लामू जी, जिनका हम उनका स्वागत करते हैं। और तो मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि यह जो फ्रीडम ट्रेल है, इस पर आपका काफ़ी बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि हमारे जो परम पावन दलाई लामा जी आप ही के लुमला क्षेत्र से आए थे। तो इस पर आपका क्या कहना है? न्यूज़ ओ क्लॉक के सभी दर्शकों को दिले नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि परम पावन दलाई लामा जी ने 31 मार्च 1959 को, आज से 66 वर्ष पूर्व, केंजमनु से होकर भारत आए एक शरणार्थी के तौर पर। तो इसमें एक्चुअली ऐसा है कि ये जो केंजमनु से हमारे जो मेरे क्षेत्र है कॉन्स्टिट्यूंसी में, हिज होलीनेस परम पावन दलाई लामा जी जो 5 दिनों के थे। तो मेरे लेट हस्बैंड और उस क्षेत्र के पूर्व विधायक चामेटासी जी का इसमें बहुत बड़ा उनका योगदान है, क्योंकि उन्होंने ही और हमारे जो उनके जो कुछ ग्रुप, उन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट किए थे उसमें लुंगला टूरिज्म करके। तो उसमें एक फ्रीडम, पहले इसका नाम एक्साइल ट्रेल था एक्चुअली में। तो एक्साइल ट्रेल करके उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि ताकि उस हमारे क्षेत्र में स्पिरिचुअल टूरिज्म का डेवलपमेंट हो। और तो उन्होंने उसके समय में, जैसा हमने आज मेरे स्पीच में भी बताया कि बहुत सारे जगहों में जहाँ जहाँ रुके थे, उसमें हम लोगों ने फोड्रंग उनके नाम पर फोड्रंग गोनपा बनाया है और कहीं कहीं उनका म्यूज़ियम भी बना रहे हैं। तो लेकिन वो काम जो पूरा नहीं कर पाया, उस बीच सर गुजर गए। तो इसके बाद थोड़ा काम में थोड़ा रुकावट आया। और जहाँ तक हम बता रहे, ये जो केंजमनु और छुदांगमो में, तो वो जो रह गया, तो उस समय क्योंकि जैसे आपने बताया कि सिविलियंस वहाँ पे अलाउड भी नहीं थे, तो उसमें वो मेरा लेट हस्बैंड का एक वो था कि उसको एक एक्साइल ट्रेल को एक टूरिस्ट सर्किट टाइप का स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो उसमें इस पर जब मीटिंग में मुझे तो नहीं बुलाया था, एक्चुअली मीटिंग में हमारे वहाँ के एडीसी ने मुझे बताया कि ऐसे एक मीटिंग हो रहा है। तो उस समय जस्ट हम 2 दिन पहले तो लुमला पहुँचे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत ही अच्छा बात है, अरे मैं भी जाऊँगी। तो मैंने भी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया और वहाँ आकर जब हमने डिस्कशन किए, तो एक नया कॉन्सेप्ट उसमें डालने की कोशिश किया। एक्साइल ट्रेल जो थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग ने उसका नाम जो फ्रीडम ट्रेल रखता है, क्योंकि वह जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से शुरू हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसमें मेरा इतना कंट्रीब्यूशन तो मैं नहीं कहूँगी, मगर जबकि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हो रहा है तो मुझे तो करना ही है। और अपना तरफ से जो बन पड़े मैंने किया। और खास करके मेरे वहाँ के जितने भी विलेजर्स हैं, जहाँ जहाँ वो ट्रेल में जितने भी गाँव वाले हैं, उन्होंने बहुत किया। उसमें सब गर्म जोशी से सबने
अच्छा से स्वागत किया, अच्छा से अतिथि सत्कार किए। जितने भी फ्रीडम ट्रेल से जुड़े हुए जितने भी लोग पदयात्री और जितने लोग आए, उन सभी का अच्छा से उन्होंने स्वागत किया। उन्हों का रहने सहने सब प्रबंध उन्होंने किया है। दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे तवांग के डिप्टी कमिश्नर श्री कांकी दारांग सर। सर, सबसे पहले तो आपको हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, बहुत बहुत सभी को। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सर आपको सर ये आइडिया कैसा आया फ्रीडम ट्रेल को लेकर, और किस तरह से आपने इस चीज़ को इनिशिएट किया हमारे पूरे तवांग में? अच्छा, ये जो हम एक किताब पढ़ रहा था फरवरी में, एक क्रॉसिंग ऑफ द फ्रंटियर्स। हमारा दीप्रो नवांग छोटा जो है हमको एक हिज होलीनेस का एक किताब दिया कि कैसे हिज होलीनेस आपका लासा से 1959 में कैसे क्रॉस होकर अरुणाचल में आया। तो उस किताब को हम पढ़ा है, तो उसमें देखा कि 31 मार्च 1959 को वो किंजीमानी क्रॉस करते हुए अरुणाचल में घुसा था। नेफा, उस समय नेफा था। तो मेरा माइंड में क्लिक हुई, दैट वाज फरवरी 2025। सो मेरा उसमें मैंने सोचा कि अगर अभी तो काफ़ी टाइम है हमारा यहाँ पे, क्योंकि 31 मार्च 59 को घुसा है। तो आई वॉज रीडिंग द बुक ऑन दिस वन फरवरी को। तो मेरा माइंड में क्लिक हुआ कि क्यों नहीं हम लोग रिट्रेस करें ये जो हिज होलीनेस जो जहाँ पे गया, जहाँ पे रुका है, उसको लेट्स रिट्रेस। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यह जो फ्रीडम ट्रेल है वो हर साल किया जाएगा एक एनुअल इवेंट के तौर पे, कि या फिर सिर्फ इस बार ही किया है बिकॉज इट हैज़ बीन लाइक 6 years नाउ ऑफ हिज होलीनेस। सो वी वुड लाइक टू नो अबाउट दैट। जी, ये इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जब 31 मार्च को जब हम लोग इनॉग्रल जो मार्चिंग शुरू किया था किंजीमानी से सुदुमा तक, तो उस समय मैं एक फेसबुक अकाउंट में लिखा था, जो पर्स जो शुरू किया था, मैं चलता गया कारवा बढ़ता गया। तो ये जो है हम लोग एक कोशिश किया था कि ये हो सकता है, और इसमें मैंने खुद देखा कि अगर एक डिवोशन है और एक अटैचमेंट है, जो इमोशनल अटैचमेंट है जो लोगों का देखेगा, तो इसमें कुछ हमने खर्चा भी नहीं किया। सारा जितना है, जब फर्स्ट डे में 300 से वो पदयात्री चला है, उसका खाना वाना भी अरेंजमेंट हमको ITBP ने किया। फिर नेक्स्ट डे जो किंजीमाने में हुआ, तो किंजीमाने का जितना भी जो ये आपका विलेजर्स है, उन्होंने खाना अरेंज किया। फिर नेक्स्ट डे शक्ति में, और जहाँ रास्ता में जिस विलेज में हम लोग क्रॉस किया, तो वो विलेज वाला लोग ने सारा अपने आप से आकर सेल्फ डिवोशन आकर खुद खाना वाना सब अरेंज किया। शक्ति में भी खाना 400 आदमी का खाना बस्ती वालों ने अरेंज किया। सारा जगह में ऐसे ही हुआ। तो इसमें हमने भी कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया, कोई किसी ने भी खर्चा नहीं किया। तो इसमें मैंने देखा है कि आदमी का जो एक इमोशनल अटैचमेंट है, ये जो पद यात्रा जो ट्रेल है, जो 31 मार्च में जब 1959 में हिज होलीनेस आया था, उसमें लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट है। तो इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि इसको अगर मैंने डिस्कशन किया भी है चेयरमैन डोका से, डिपार्टमेंट ऑफ कार्मिक आध्यात्मिक जो है, उन्होंने कहा कि वो टेक ओवर करेगा उनको इस ये प्रोजेक्ट, ये जो है इसको। तो वो ही वांट्स टू मेक इट कैलेंडर इवेंट ऑल्सो। अगर वो नहीं करने से भी हम लोग तो करता रहेगा। तो क्योंकि हमको देखा कि इसमें कोई खर्चा नहीं है, लोग अपना खुद ब खुद जुड़ता जाता है, खुद ब खुद दे आर एक्साइटेड, दे वांट टू टेक पार्ट। और बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, वही बात है। थैंक यू सो मच सर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ तवांग के डिप्टी कमिश्नर श्री कांकी दारांग, और साथ ही इन्होंने जो अपील की है हमारे सभी जनताओं से, हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे सर के दिए हुए मैसेज को अपनी लाइफ में कायम और साथ ही लागू करेंगे। धन्यवाद। आज का यह खास दिन और इस स्वतंत्र पद को आयोजित किया है हमारे तवांग के जिला प्रशासन ने। इसके सहयोग है हमारे कार्मिक एंड आध्यात्मिक विभाग, और समर्थित किया है हमारे लुमला क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमती सिंघला मुझी द्वारा।